गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने यूफोर्बिएसी फैमिली के क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव करेक्टर्स में रूट, स्टेम और लीफ, और फ्लावर करेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस है, फ्लावर हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम तक की स्टडी की थी। आज अपन यूफोर्बिएसी फैमिली के फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला तथा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लोरल फार्मूला में अपन जो कि रिसिनस कम्युनिस कैस्टर जो अरंडी का बॉटेनिकल नाम है, उसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला देखते हैं, जो कि एक यूफोर्बिएसी का ही मेंबर हैं। तो आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें सबसे ऊपर हैं वो रिसिनस कम्युनिस प्लांट के हैबिट के बारे में दे रखा है, जिसमें लीव्स हैं वो पामेटली कंपाउंड होती है और उनमें रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। यह ट्री नेचर में होता है, लेकिन इसकी हाइट है वो स्मॉल होती है और इसमें फीमेल और मेल फ्लावर दोनों अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फीमेल फ्लावर में आप देखिए, फ्लावर के चारों तरफ सबसे बाहर की तरफ पेरियंथ प्रेजेंट है और पेरियंथ के अंदर की तरफ है वो ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी में आपके स्टाइल और स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं? का आपके गाइनोसियम के। अगर अपन ओवरी की टीएस देखें तो आप देखिए, इसमें 3 कार्पल्स दिखाई देती है और उनमें ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसी प्रकार आप नीचे डायग्राम में मेल फ्लावर की संरचना देखोगे तो उसमें भी सबसे बाहर की तरफ पेरियंथ प्रेजेंट है और उसके ऊपर क्राउन की स्ट्रक्चर में एक ताज मुकुट लाइक स्ट्रक्चर में है वो आपके स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। स्टेमन्स हैं जो रिसिनस कम्युनिस में है, अरंडी में है, वो पॉलीएडेल्फस कंडीशन होती है। मीन आपके जो फिलामेंट हैं वो ब्रांच्ड होता है। इसके अतिरिक्त ये जो आपका एंथर है वो बहुत सा एंथरों के फिलामेंट अलग अलग होते हैं और बहुत से उस पर स्टेमन्स लगे हुए होते हैं। अब अपन इसका फ्लोरल डायग्राम देखें मेल फ्लावर का, तो मेल फ्लावर में आप फ्लोरल डायग्राम में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बाहर की तरफ पेरियंथ प्रेजेंट है। पेरियंथ आपस में जुड़े हुए हैं। पेरियंथ के प्रत्येक सदस्य हैं वो टेपल कहलाता है और ये टेपल्स हैं वो आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं, मतलब पोली वो सॉरी गेमोटेपलस कंडीशन है और इनमें आपका वेलवेट एस्टिवेशन, कोर स्पर्शी प्रकार का विन्यास पाया जाता है। इसके पेरियंथ के चारों तरफ ब्रैक्ट्स भी ही प्रेजेंट होती है, सहपत्रिकाएं, लेकिन ब्रैक्टियोल्स सहपत्रिकाएं, सहपत्रिका प्रेजेंट होती है लेकिन सहपत्रिकाएं क्या होती है? अनुपस्थित होती हैं। पेरियंथ के अंदर की तरफ आपका एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम है उसमें 5 के रूम में प्रेजेंट है, लेकिन इनमें पॉली एडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, इसलिए जो स्टेमन्स की संख्या है वो अनंत होती है और इसमें जो मेल फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल होने के कारण इसमें गाइनोसियम आपके एब्सेंट होती है। अगर अपन इसके मेल फ्लावर का फ्लोर फॉर्मूला देखें तो ब्रैक्टिएट होने के कारण अपन बी आर लिख देते हैं। ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट है इसलिए अपन ई बी आर लिखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, किसी भी काट के द्वारा अपन ओब्लिक काट के द्वारा अगर इसको सेंटर से गुजरती हुई उससे काटें तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक है। पेरियंथ, इसमें टेपल्स की संख्या 5 और आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए 5 और गेमोटेपलस कंडीशन। नेक्स्ट आपका एंड्रोसियम है, इसमें अनंत हैं और गाइनोसियम की संख्या एब्सेंट है क्योंकि गाइनोसियम वाला पार्ट ही एब्सेंट है यूनिसेक्सुअल होने के कारण। इधर राइट हैंड साइड में देखिए फ्लोरल डायग्राम ऑफ फीमेल फ्लावर। इसमें जो आपका
ब्रेक्ट तो प्रेजेंट है, सहपत्रिका तो उपस्थित है, लेकिन ब्रेक्टियोल इसमें भी एब्सेंट होती है, फीमेल फ्लावर में भी। फिर अपन इसका फ्लावर है वो इनकम्प्लीट होता है, मीन इसमें मेल और या तो फीमेल फ्लावर है तो उसमें फीमेल प्रेजेंट होगा, और मेल फ्लावर है उसमें मेल प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। पेरियंथ की संख्या फीमेल फ्लावर में, जो रिसिन्यूस कम्युनिस का फीमेल फ्लावर है उसमें 3 होती है टेपल्स की संख्या, और तीनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, गेमोटेपिटलस कंडीशन। एंड्रोसियम फीमेल फ्लावर में एब्सेंट है, और गाइनोसियम में जो कार्पल्स की संख्या है वो 3 होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है। इसमें 3 लोक्यूल्स पाए जाते हैं, और ओवरी है जो सुपीरियर कंडीशन में होती है। तो ये अब देखिए आप इसका फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला भी आप नीचे देख लीजिए, बीच में ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो बी आर, ब्रेक्टियोल्स एब्सेंट है इसलिए ई बी आर, और एक्टिनोमॉर्फिक होने के कारण आपका प्लस का साइन और उसके चारों तरफ राउंड डिस्टिलेट हैं। पेरियंथ में टेपल्स की संख्या 3 है और आपस में जुड़े हुए हैं। एंडोसियम वाला पार्ट एब्सेंट है, और गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या 3 है, सिन कार्पस कंडीशन है, मीन आपस में जुड़ी हुई है, और ओवरी सुपीरियर कंडीशन में है। ये आपका जो रिसिनस कम्युनिस का फ्लावर फॉर्म डायग्राम और फ्लावर फॉर्मूला। अब अपन जो यूफोर्बिएसी फैमिली के मेंबर हैं उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो रिसिनस कम्युनिस यूफोर्बिएसी फैमिली हैं उसके मेंबर्स का क्या क्या महत्व है वो अपन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यूफोर्बिएसी फैमिली का इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज ए फूड प्लांट। कौन कौन से प्लांट्स हैं जो यूफोर्बिएसी फैमिली के हैं वो एज ए फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है एम्बलिका ऑफिसिनेल, जिसको अपन आंवले के नाम से जानते हैं। उसके फ्रूट्स हैं वो काम में लिए जाते हैं, क्योंकि आंवले के फ्रूट में विटामिन सी का यह प्रचुर स्रोत होता है, जिसका अपन अचार के रूप में और कच्चे फल भी खाते हैं। सेकंड आपका जो मैनीहोट एस्कुलेंटा है, जिसको भी अपन टेपियोका कहते हैं, उसकी क्या होती है कि जो ट्यूबरस रूट्स होती है उनको काम में लेते हैं, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती है उनमें स्टार्च की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, और उसको ब्रेड, बिस्किट, चिप्स और अदर फूड स्टफ्स बनाने में काम में लेते हैं। थर्ड है एज ए फूड प्लांट यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर सोरोपस एंड्रोगाइनस, जिसकी लीव्स काम में ली जाती है, क्योंकि इस प्लांट की जो लीव्स होती है वो मल्टीविटामिन का सोर्स होती है, इसलिए इस प्लांट की लीव्स हैं उनको अपन मल्टीविटामिन के रूप में काम में लेते हैं। सेकंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है यूफोर्बिएसी फैमिली के प्लांट्स का एज ए ऑयल प्लांट, क्योंकि यूफोर्बिएसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनसे अपन क्या प्राप्त करते हैं, तेल भी या ऑयल भी निकाला जाता है। जैसे कि क्रोटॉन ऑयल, क्रोटॉन टिग्लियम से जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल निकाला जाता है, और यह एक स्ट्रॉन्ग परग्यूटिव होता है, जिसके कारण इसके तेल को बहुत सी स्किन डिजीजेस को क्योर करने में काम में लिया जाता है। सेकंड है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। इसके भी तेल हैं वो सीड्स से निकाला जाता है, और इसके ऑयल को वेजिटेबल के रूप में, इसके अतिरिक्त इसके तेल में रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको कि बैक्टीरिया के कारण कुछ खुजली वगैरह उत्पन्न होती है
तो उसको इलिमिनेट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो ऑयल है वो ल्यूब्रिकेंट और लेक्सेटिव के रूप में भी काम में लिया जाता है। थर्ड है जेट्रोपा प्लांट। जेट्रोपा कर्कस, इस प्लांट्स के सीड से बायोफ्यूल निकाला जाता है जो कि आपके मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, इनमें एज ए बायोफ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है। थर्ड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है यूफोरबेसी मेमोरी का एज ए रबर के रूप में, जैसे कि आपका हेविया ब्राजीलियंसिस है, मैनी हॉट, ग्लेजियोली हैं। इन दोनों प्लांट्स के लेटेक्स हैं, अपन जो लेटेक्स होता है उसको रबर बनाने के रूप में काम में लेते हैं। फोर्थ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स औषधीय पादपों के रूप में। यूफोरबिएसी फैमिली के कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अपन औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं, जैसे कि यूफोरबिया रेजिनीफेरा। इस प्लांट्स की जो लेटेक्स है उसका उपयोग ड्रग बनाने में वेट फॉर सम टाइम इस प्लांट्स का लेटेक्स है उससे ड्रग्स बनाने में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये प्रोग्यूटिव नेचर का होता है। इसलिए यूफोरबिया रेसिनीफेरा का लेटेक्स है उसको ड्रग्स के रूप में काम में लिया जाता है। यूफोरबिया हीटा, जिसको कि दूधी के नाम से जाना जाता है, इसका होल प्लांट है वो संपूर्ण पादप है, वो औषधि बनाने के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार आपके मेलोटस फिलिपेंसिस हैं, उस प्लांट्स के फ्रूट्स हैं, वो उन फ्रूट्स में एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो हेलिमेंथ्स से डिजीज वगैरह उत्पन्न होती है उसको ठीक करने के लिए अपन मेलोटस फिलिपेंसिस प्लांट्स के फ्रूट्स को काम में लेते हैं। फोर्थ फाइलेंथस एमेरस, इसका भी पूरा जो सूट प्लांट है सो सिस्टम, उसको जोंडिस पीलिया के उपचार में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है डाई के रूप में, रंजक के रूप में। मेलोटस फिलिपेंसिस प्लांट्स हैं उसके फ्रूट हैं, वो आपके जो वूल के कपड़े होते हैं वुलन के, उनको रंगने में जो डाई काम में ली जाती है उसके यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट जो कमेला डाई है, सॉरी ब्लू डाई, जेट्रोपकस कर्कस की जो बार्क होती है उससे ब्लू कलर की डाई ऑब्टेन की जाती है, उसको क्लोथेज और आपके जो नेट्स होती हैं उनकी फिनिशिंग में काम में ली जाती है। पर्पल डाई, बैंगनी कलर की जो आपके डाई होती है वो क्रोजोफोरा टिंक्टोरियस की छाल से प्राप्त की जाती है, और उसका भी उपयोग है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। रेड डाई, लाल कलर का रंजक, वो आपके फाइलेंथस रेटिकुलेटस की रूट्स से प्राप्त होता है, जो कि लेदर टैनिंग और आपके जो नेट्स हैं, लाइंस हैं, उनकी डाई उनको फिनिशिंग की काम में लिया जाता है। टिम्बर प्लांट, ईंधन के रूप में और इमारती लकड़ी के रूप में कौन कौन से प्लांट्स काम में लिए जाते हैं, तो आपका एपोरोसा, डायोसिया एंड बाइकोफिया जेवेनिका दो प्लांट हैं जिनका उपयोग एज ए टिम्बर प्लांट के रूप में किया जाता है, टी बॉक्स बनाने में, वीनस, प्लाईवुड, मैच इंडस्ट्री एंड सेवरल अदर सिमिलर परचेज के रूप में काम में लिया जाता है। लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में जैसे आपका एक्लाइफा सिलिएटा है, एक्लाइफा सीपीडिया है, आपके क्रोटोन टीलिनियम है, यूफोरबिया एंटिक्योरम है, यूफोरबिया पल्चेरिमा है, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस है, यूफोरबिया टीरुकेली हैं, और जेट्रोपा गोसिफोलिया है। ये यूफोरबिएसी के प्लांट्स हैं जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में गार्डन्स में लगाए जाते हैं। तो ये आपके यूफोरबिएसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है।
थैंक यू।